इन दिनों लद्दाख में प्रसिद्ध पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। बीती 26 मार्च को उन्होंने अपना 21 दिन का अनशन समाप्त कर दिया है, लेकिन उनका जो प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है। इसकी जानकारी उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से दिया है। नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर होंगी। फिर उसके बाद युवा अपना अनशन रखेंगे और उसके बाद भिक्षु, जो बुद्धिस्ट भिक्षु है, वो रखेंगे। उसके बाद बड़े बूढ़े रखेंगे। फिर दोबारा से महिलाएं, और शायद उस समय तक मैं फिर वापस आऊं फिर अनशन रखने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। सोनम वांगचुक की जो मांगे हैं उनको यदि केंद्र सरकार मान लेती है तो उससे उत्तराखंड को भी एक फायदा होने वाला है। और उत्तराखंड को क्या फायदा होने वाला है लद्दाख के सोनम वांगचुक की मांगों से, वो हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि सोनम वांगचुक की जो मांगे हैं वो क्या हैं। दरअसल सोनम वांगचुक की जो 4 मुख्य मांगे हैं, उन मांगों में से पहली मांग ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया था और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, लेकिन सोनम वांगचुक की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी उनकी जो मांग है, लद्दाख को 6th शेड्यूल यानी कि 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी उनकी मांग है कि कारगिल और लेह को संसद में अलग अलग सीटें मिले। चौथी उनकी जो मांग है वो ये मांग है कि लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। ये वो मांगे हैं जो सोनम वांगचुक की हैं और जिसको लेकर पूरा लद्दाख एकजुट हो रखा है। हजारों की संख्या में लोग वहां पर समर्थन देने आ रहे हैं। इसमें जो एक मांग है वो है 6वीं अनुसूची को लेकर। 6वीं अनुसूची क्या है, इसको अगर हम सरल शब्दों में समझे तो जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार। जल जंगल जमीन पर वो अपना अधिकार मांगते हैं, जो वहां की प्राकृतिक संपत्ति है उस पर अपना अधिकार मांग रहे हैं। और इसी मांग को लेकर उत्तराखंड में भी लंबे समय से आवाजें उठ रही है। जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार। उत्तराखंड राज्य का गठन भी इसीलिए हुआ था कि यहाँ के जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार होगा, लेकिन राज्य बनने के बाद हुआ क्या है। राज्य बनने के बाद उत्तराखंड ने 10 मुख्यमंत्री देखे हैं और एक भारी भरकम जो कर्ज का बोझ है वो उत्तराखंड पर आया है। लेकिन जो मूलभूत जो अवधारणा थी राज्य की कि जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार होगा, वो आज तक नहीं मिला है। इसको लेकर हमने देखा कि 24 दिसंबर को भारी संख्या में लोग एकजुट हुए थे, लेकिन जिस हिसाब से अगर आप लद्दाख में देखें, लद्दाख के लोग एकजुट हैं लद्दाख की मांगों को लेकर, उत्तराखंड में शायद ही कभी ऐसा देखने को मिला होगा राज्य बनने के बाद, क्योंकि लोग एकजुट नहीं हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और आज पूरा लद्दाख एक साथ अपने मांगों की लड़ाई लड़ रहा है। यदि केंद्र सरकार सोनम वांगचुक की इन मांगों को मानता है तो उत्तराखंड को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि उत्तराखंड को भी जो जल जंगल जमीन का अधिकार है वो मिल जाएगा अगर उत्तराखंड के लोग एकजुट हो गए तो। सोनम वांगचुक की जो अनशन उनका था, 21 दिन तक वो अनशन पर बैठे थे और उन्होंने अपना अनशन कल यानी कि 26 मार्च को समाप्त कर दिया है। लेकिन उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया है कि हमारा जो प्रदर्शन है वो समाप्त नहीं हुआ है। इसके बाद महिलाएं बैठेंगी, बौद्ध भिक्षु बैठेंगे, उसके बाद युवा बैठेंगे और फिर से यही क्रम जो है वो चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा। इससे पहले भी कई बार वो प्रदर्शन कर चुके हैं 6वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए। एक बार उन्होंने एक जिक्र किया था कि हमें उत्तराखंड और हिमाचल जैसा नहीं बनना है। इसके लिए उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से उत्तराखंड और हिमाचल में अनियोजित विकास हो रहा है, प्राकृतिक जो संपत्ति है उसका दोहन किया जा रहा है, यहाँ के लोगों का अधिकार नहीं है, तो ये नौबत लद्दाख की ना आए, इसलिए वो अभी से एकजुट हो रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। हिमाचल में, उत्तरांचल में, पूरे हिमालय में जिसका खामियाजा यहाँ के लोग हिमालय में भुगत रहे हैं, आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, यही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। उत्तराखंड का उन्होंने उदाहरण दिया और उत्तराखंड में हो भी यही रहा है। इसको लेकर पूरा लद्दाख एकजुट है और देखते हैं केंद्र सरकार कब इनकी मांगों को मानती है और इन मांगों से उत्तराखंड को क्या फायदा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।